बंदे ने अपनी साइंस की पढ़ाई पूरी कर कर नौकरी कर ठोकर मार दी और अपना एक 6000 बर्ड का पोल्ट्री फार्म का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और अगले 5 सालों में ये 6000 बर्ड का पोल्ट्री फार्म का बिजनेस 60,000 बर्ड में कन्वर्ट कर कर एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए एक कंपनी की स्थापना की और 2006 तक इस बंदे की कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के करीब पहुंच गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी फरवरी 2006 में बर्ड फ्लू आया और इस बंदे की कंपनी पूरी तरीके से इसमें तबाह हो गई और ये बंदा बैंक करप्ट हो गया और बैंक का 50 करोड़ का कर्जा इसके ऊपर हो गया। तब ये बंदा डिप्रेशन में चला गया और इसके बाद इस बंदे ने सोचा कि मैंने इतनी तरक्की अपनी जिंदगी में की ही क्यों, मैं अपने 6000 बर्ड के पोल्ट्री फार्म में ही खुश था। और इसके बाद डिप्रेशन में इसने एक निर्णय लिया कि मैं अपना बिजनेस बंद करने जा रहा हूं। तब इनके पिताजी ने इनसे कहा कि इतना बड़ा लॉस तुझे दुनिया की कोई ताकत कवर करके नहीं दे सकती और बहुत बड़ा सजेशन दिया और उन्होंने कहा कि बिजनेस का लॉस बिजनेस ही कवर करके दे सकता है, धंधे में हुआ नुकसान धंधा ही कवर करके दे सकता है और यही धंधा तुझे इस नुकसान से बचा सकता है। और गाइस इस सजेशन में उनके मन में हिम्मत आई और उन्होंने डिसाइड किया कि बर्ड फ्लू में भी वो अपने बैचेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बैचेस और बढ़ाएंगे और बैंक से फिर कर्जा लिया और अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाया। जहां बर्ड फ्लू में कोई बैच डालने को तैयार नहीं था, तब इस बंदे ने अपने पूरे फार्मर के साथ मिलकर पूरी बैच स्टार्ट। इसके बाद धीरे धीरे बर्ड फ्लू का प्रकोप कम होने लगा, लोगों का डर कम होने लगा और लोगों ने चिकन खाना स्टार्ट कर दिया। पर उस वक्त किसी भी कंपनी के पास इतना चिकन का माल नहीं था, पर इस बंदे के पास, इस बंदे की कंपनी के पास बहुत चिकन का माल था और बहुत बड़े रेट में इसने वो माल बेचकर अपना पूरा कर्जा चुका दिया और गाइस ये बहुत बड़े लॉस से बाहर निकल कर आ गया। और गाइस आज इस बंदे की कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ के करीब है और उस बंदे का नाम है उद्धव अहीरे और उस बंदे के कंपनी के फर्म का नाम है आनंद एग्रो। गाइस हम इस बंदे से 2 बातें जरूर सीख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अपनी मेहनत से एक छोटा 6000 बर्ड का पोल्ट्री फार्मर भी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। और दूसरी बात गाइस ये है कि जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो बुजुर्गों का एक सजेशन हमें हमारी लाइफ को फिर से एक सही पटरी पर लाके खड़ा कर कर दे सकता है। तो बुजुर्गों का सजेशन हमें हमेशा सुनना चाहिए क्योंकि उनका सजेशन हमारे लाइफ को जरूर एक दिन टर्न कर सकता है।